हेलो बच्चों। अब यहां दिया है इन द अबव क्वेश्चन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉल टू द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। तो पहले क्वेश्चन क्या था ये समझ लीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था कि एक m मास का बॉल है, u वेलोसिटी से आ रहा है, और एक nm मास की बॉल है जो कि स्टेशनरी है, इससे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करता है। तो इलास्टिक कोलिजन करने के बाद हम लोग मान रहे हैं कि ये जो m वाला मास है किसी वेलोसिटी v1 से जाएगा, अब ये, और ये जो nm वाला मास है किसी वेलोसिटी v2 से जाएगा। क्या ये बात समझ में आपको आ गई? ये क्वेश्चन पीछे दिया हुआ था कि m मास की बॉडी है, इनिशियली मूव कर रही थी, और nm मास की स्टेशनरी बॉडी से हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करती है। तो अब अगर हम लोग यहां से लिखें तो m1 बराबर, अगर हम m लिखते हैं तो m2 बराबर हम लिखेंगे nm। तो u1 बराबर हमको u मिलेगा, और u2 बराबर आपके पास है 0। दिख रहा है ना, दूसरा वाला बॉडी रेस्ट पे था। अब हम लोगों को यहाँ पे V1 और V2 फाइंड करने हैं। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैं फिर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और मैं फॉर्मूला फिर से लिखूंगा उसी तरह से जिससे आपको याद हो जाए दो तीन बार में ये, कि मैंने इसको यहां से फिर से लिखा U1, और फिर मैंने यहां लिखा आपके पास U2। अच्छा, दोनों के डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 लगा दीजिए। लगा दिया। अब जिसका इनिशियल है और अगर उसी का फाइनल है, दोनों चीजें सेम है, तो जिसका है उसका मास पहले लिख दीजिए और दूसरे वाले का मास माइनस के साथ। अगर चेंज हो जाए, किसी एक का इनिशियल है और दूसरे का फाइनल है, तो जिसका इनिशियल है आपको केवल उसका मास रखना है। मतलब यहां से आपके पास आ जाएगा M2 प्लस EM2। क्लियर? तो चलिए काम करते हैं, पहले हम लोग V1 निकाल लेते हैं, फिर मैं V2 का रिलेशन भी नीचे लिख दूंगा। तो V1 इज इक्वल्स टू, अब अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि U2 जीरो है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। तो अब अगर हम लोग यहां से लिखें M1, तो M1 हम लोगों के पास था M, E इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन दिया था। M2 की जगह मिला NM अपॉन M प्लस NM इंटू यू। क्लियर? तो यहां से आपको मिलता है 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन टाइम्स यू। क्लियर है बेटा? क्या बराबर है, ऊपर नीचे से मैंने m कॉमन निकाल दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे V2 का रिलेशन लिखने की कोशिश करता हूं आपके लिए। देखिए, तो अब हो सकता है अब तक आप लोगों में से कई लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अब हम ये लिखेंगे कैसे। फिर से हम ऐसा ही U2 लिख देंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 फिर लिख दोगे। क्लियर है? आपसे क्या बोला था कि इनिशियल और फाइनल अगर सेम है दोनों जिसके हैं, तो आप उसका मास पहले रख दीजिए। तो M2 माइनस EM1, और अगर चीजें चेंज हो जाए कि एक का इनिशियल दूसरे का फाइनल, तो जिसका इनिशियल है केवल आपको उसका ही मास रखना है। तो M1 प्लस EM1, फिर से यहाँ पे U2 जीरो था, फिलहाल इस क्वेश्चन में ये वाला टर्म जीरो हो गया। M1 की जगह मैंने लिखा M, और E हम लोगों के पास 1 था, ये आपके पास आ जाएगा M प्लस NM इंटू यू। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा तो ये आपके पास मिलेगा 2u अपॉन 1 प्लस एन। 2u अपॉन 1 प्लस एन। क्लियर है? तो हम लोगों को V1 और V2 मिल गए, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉल टू द सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन। तो अब यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉल की निकालते हैं, जिसको हम KE1 लिख दें, तो ये मिलेगा 1/2m इंटू V1 स्क्वायर। तो यहां से आ रहा है 1/2m, और V1 की जगह ये नंबर हमारे पास है, दिख रहा है बेटा आपको ये? तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी 2 की अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 1/2m की जगह हो गया nm इंटू V2 स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है nm/2, है ना, और V2 की जगह ये नंबर हम लोगों के पास आ रहा था, तो ये आ जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन होल स्क्वायर। तुमसे बोला गया इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। चलिए यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, तो देखो यहां से 1/2m यू स्क्वायर मैंने ऐसा ही लिख दिया, 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन, ये आ रहा था nm/2। क्लियर है? यू स्क्वायर इंटू 4, दिख रहा है ये? बराबर है। चलो इधर उधर ज्यादा ना करें, नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे हम लोग, एक साथ ही लिखते हैं। पहले ये था, अभी आपके पास आ रहा था 4u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन होल स्क्वायर। तो देखो
एम यू स्क्वायर से एम यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। और कुछ बचा तो नहीं, देख लीजिए। हाँ, तो यहां से आपके पास आ रहा है 1 माइनस एन का स्क्वायर ऊपर और डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है। तो ये चेक करो जरा किस ऑप्शन में दिया है, 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4 तो किसी में नहीं दिया है, मतलब नीचे कहीं एन छूट रहा है, ये पहला एन छूट गया ना, देखो ये दिया था एन, तो यहां पे आ जाएगा एन। तो 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4 एन, ये हम लोगों को दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन में, दिख रहा बेटा आप लोगों को। तो फाइनली इसका सेकेंड आंसर हम लोगों के पास क्या हुआ, करेक्ट, क्लियर बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।